हेलो स्टूडेंट्स, आज जो कॉन्सेप्ट में डिस्कस करने जा रहा हूँ वो एनिमल्स के टोटल नंबर ऑफ लेग्स दिए होंगे या हेड दिए गए होंगे और पूछा जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स कितने कितने कुल एनिमल हैं, जानवरों की संख्या क्या है। तो आज जो क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ जनरल क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन एनिमल्स, ठीक है। और ये किस पे बेस्ड होंगे? उनके लेग्स के नंबर दिए गए होंगे, हेड या फिर हेड्स के नंबर दिए गए होंगे, उनके पैरों की संख्या या फिर सर की संख्या दी गई होगी। और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कि टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स कितने हैं। जैसे कि अगर आपको कोई ऐसा एनिमल दिया गया है जिसके 4 लेग्स होते हैं, जैसे काऊ, गाय दी गई है ना, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ हेड होंगे, या फिर आप कह सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ काउ, ठीक है। अगर इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक, कुल गाय की संख्या जितनी है उसके लेग्स से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल नंबर ऑफ लेग्स पता चल जाएंगे, या टोटल नंबर ऑफ लेग्स, ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ काउ इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ लेग्स। काउ की जितनी नंबर हो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो जितने पैरों की संख्या होगी उसके बराबर हो। ये वाला कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। या आप ये कह सकते हो कि अगर नंबर ऑफ काउ निकाले, यहां से गाय की कुल संख्या निकालें, तो वो जितनी गाय की संख्या होगी लेग्स की उसको 4 से डिवाइड कर दें, क्योंकि एक गाय के 4 पैर होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ काउ निकल आएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर ह्यूमन दिया गया, कोई मैन दिया गया है ना, तो आप कह सकते हो 2 इंटू टोटल नंबर ऑफ मैन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ लेग्स, ठीक है। ये नोट कर लेंगे। आई होप कि यहां तक समझ में आया होगा। जितने किसी भी पर्सन या जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा, मैं क्वेश्चन ले लूंगा अभी, उसमें जितने भी नंबर ऑफ लेग्स होंगे, तो अगर मान लो गाय है तो टोटल नंबर ऑफ लेग्स की संख्या 4 होगी, या भेड़ दिया जा सकता है ना, या डक दिया जा सकता है, बतख या पैरट, पिजन, इस तरीके के एग्जांपल हो सकते हैं जो कि एसएससी या जनरल वनडे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर हम जो टोटल नंबर ऑफ काउंट है उसको नंबर ऑफ जो लेग्स है उससे मल्टीप्लाई कर दें, है ना, तो टोटल नंबर को नंबर ऑफ लेग्स से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल नंबर ऑफ लेग्स पता चल जाएंगे कितने हैं। अब इसी क्वेश्चन करते हैं तो और इसको आपको समझ में आएगा। एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन कि कुछ ठीक है, कुछ गड़ेरिया हैं, कुछ किसान हैं जो अपनी गाय चरा रहे हैं। यदि जमीन पर कुल पैरों की संख्या 230 हो और उनके सिरों की संख्या मीन्स नंबर ऑफ हेड्स 60 हो, तो बताओ भेड़ों की संख्या, सॉरी, तो बताओ गाय की संख्या क्या होगी। ओके, ठीक है। तो कुछ गड़ेरिया या किसान अपनी गाय चरा रहे हैं। यदि जमीन पर कुल पैरों की संख्या 230 हो और उनके सिरों की संख्या 60 हो, तो बताओ गाय की संख्या क्या होगी। ओके, तो वनडे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको
वनडे एग्जाम्स में टाइम मैनेजमेंट मेन होता है। तो मान लो कि x जो है वो फार्मर है ना, या किसान है, और y जो है वो काऊ है, ठीक है। तो सिरों की संख्या तो सबके पास एक ही सिर होगा ना, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 60, ठीक। अब पैरों की संख्या गड़ेरिया 2x है ना, और गाय 4 टाइम्स ऑफ y इज इक्वल्स टू 230। तो आपसे पूछा क्या, बताओ भेड़ों की संख्या क्या होगी। अब इसको 2 से आप डिवाइड कर दो इस वाली इक्वेशन को, तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 115, ठीक है। इसको घटा दो, है ना, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 60, माइनस कर दो, ठीक है। तो यहाँ बचा y 5 और 5, ठीक। और y ही क्या था, नंबर ऑफ काउ। तो कितनी काउस होगी टोटल, 55। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। जितने भी टोटल नंबर है पैरों की संख्या, उसमें जैसे गड़ेरिया 2 पैर तो 2, टोटल नंबर हमने x माना था तो 2 इंटू एक्स, प्लस काउ 4 पैर 4 इंटू वाई इक्वल्स टू 230। हेड सबके एक एक होगा तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 60। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेड़ पर कुछ कबूतर बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चल रही हैं, उनके सिरों की कुल संख्या 35 है तथा पैरों की कुल संख्या 90 है, तो कबूतरों की संख्या क्या होगी। ओके, तो अपने आप से ट्राई करेंगे। मान लो x जो है वो कबूतर है और y जो है वो बकरी, ठीक है, बकरी है। अब उनके सिरों की कुल संख्या मींस x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 35, पहली इक्वेशन है ना, तथा पैरों की कुल संख्या, कबूतर x है तो 2 टाइम्स ऑफ नंबर, 2 लेग्स होंगे एक कबूतर के, 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ पिजन्स है ना, नंबर ऑफ कबूतर कितने हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को, प्लस बकरियां हैं तो 4 इंटू y इज इक्वल्स टू 90। ओके, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 45 हो गया। इसको नीचे लिखो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 35 है ना, माइनस कर दो, यहाँ पे y बचा और यहाँ कितना बचा, हाँ 20 बचा, सॉरी 10, 35 10 45 10, ठीक है। अब यहाँ पे हम रख देंगे। सो हमें किसका नंबर पूछा गया है, कबूतरों का, और वो हमने x माना है तो x निकालना पड़ेगा। x प्लस वाई इक्वल्स टू 35 था, यहाँ पे रख देंगे x प्लस 10 इक्वल्स टू 35, तो x इक्वल्स टू 25, ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ पिजन्स 25 हो गए। ओके, यही पूछा गया था। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन मुझे लगे आपसे साथ डिस्कस करना चाहिए, जनरल क्वेश्चंस है ना, इंटरेस्टिंग है, आप लगा सकते हैं, वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। थैंक यू।